जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पुलिस 2027 का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, तो मैं आप सबको जो कि मैं उसका आंसर करवाता हूँ। एक्चुअली मैंने मात्र एक वीडियो बनाया था, शायद उसमें 12 या 15 20 क्वेश्चन होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन में लगभग आपको 8 से 12 क्वेश्चन है जो कि मैच किए हैं। खैर, आप लोग पढ़ाई किए होंगे, है ना। अब तो कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी आप सुधर जाइए। जो बचे हुए 30 तारीख का और 3 तारीख का, ये आप लोग अपना रिवीजन बरकरार रखिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में हो जाएगा। लेकिन जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जो भी हो, आप ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि अब मैच करने लग गया है, तो आप जितना अभी तक एग्जामिनेशन हो चुका है सारे क्वेश्चन को जो कि आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। कहता है समतल दर्पण, है ना, यानी प्लेन मिरर का जो कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो कैपिटल आर होता है, ठीक है, यानी कि 2R जिसको कहते हैं, उसका जो कि क्या होता है वो अनंत होता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय है ना, कौन ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। लेकिन बनाया कौन था? तो कुमार गुप्त, ठीक है, द्वितीय कुमार गुप्त गुप्ता वंश का था, ठीक है, जो नालंदा में बना हुआ है। ओके। भारत का सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो को भी सभ्यता कहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले खुदाई वहाँ से स्टार्ट हुआ था, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। गोरा खासी जयंतिया, है ना, ये कहाँ है? तो ये मेघालय में है, ये मेघालय में है, ठीक है। गोरा खासी पहाड़ी है ना। किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर पठार, ये सब जो हो गया ना, दक्षिण वाला पठार, वो उसी का हिस्सा बीच में दबा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पानी है और बाकी फिर उधर पहाड़ है। हिमालय वाला नहीं है, ठीक है, हिमालय वाला आप गलत सोच रहे हैं, हिमालय वाला नहीं है वो। हिमालय वाला जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ऊपर है, जो कि नीचे झक जाता है। लेकिन ये जो गोरा खासी ये है जो कि मेघालय में, तब मेघालय वाला प्रायद्वीपीय पठार का है। ओके। हिमालय द्वीप चला जाता, हम हिमालय वाला जो पहाड़ी घुस के नीचे चला जाता है, जो आपको अंडमान निकोबार वाला हो जाता है। चलिए, ओजोन मंडल है जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। मेडेल सुखना झील कहाँ? चंडीगढ़ में। ये प्रीवियस इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, सारा प्रीवियस। अगर आप पीडीएफ पढ़े होंगे रेलवे वाला, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगभग आप 90 जो कि टच करके आइएगा। कट ऑफ देखिए, अब 2 दिन और एग्जामिनेशन है, उसके बाद ही कट ऑफ का अनुमानित लगा सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं। लेकिन ये तो तय है कि 60 प्लस रहेगा यूआर को, ये तय है कि 60 प्लस रहेगा, ठीक है, यूआर का। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो तो डाउन होगा, लेकिन यूआर का 60 प्लस रहेगा। वो भी दो एग्जामिनेशन के बाद मैं कट ऑफ को रिव्यू करूँगा। चलिए देखते हैं आगे। अवध का विलय हुआ 1800 जो कि 56 में, ठीक है, 1856 में डलहौजी किया था। ये उसके लिए सबसे बड़ा, ये बाद में उसके जाके बहुत बड़ा गलती साबित हुआ। बिहार का जो कि 1856, अब ये पहुँच गया है कितना? 1857, यानी कि सिपाही विद्रोह के टाइम, ठीक है। तो हो सकता है अगला बार जो क्वेश्चन है जो कि 1857 विद्रोह का बारे में पूछते। बिहार का जनघनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में, ठीक है, यानी कि इतना व्यक्ति बिहार में रहता है, बहुत ज़्यादा है। विश्व जल दिवस, ठीक है, अगर विश्व जल दिवस में पूछा है, या तो फिर वो क्या पृथ्वी पूछा है कि आपको बिहार दिवस पूछा है, जो भी, लेकिन 22 मार्च इसका एक आंसर आया है। देख लीजिएगा, बिहार विश्व जल है तो बिहार दिवस पूछा होगा, ठीक है, 22 मार्च। बारदोली, मैंने कहा था ना कि बारदोली मैंने 3 आंदोलन का सुझाव दिया था। एक जो 1917 वाला चंपारण वाला पूछ लिया था, एक बारदोली पूछा था, और एक खेड़ा वाला है जो कि मैंने बोला था, ठीक है। खेड़ा का और वो चंपारण वाला दोनों किसान का था, और ये क्या था? ये मिल वाला था। मैं ये बात बोला था। देखिए, ये डायरेक्ट अगर मेरा बात सुने होंगे सिर्फ, तो आपको याद आ गया होगा। WHO इसका फुल फॉर्म पूछा या फिर इसका मुख्यालय? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? तो ये जनेवा में है, ये भी पूछा हुआ।
जीएसटी दिवस है ना 2017 में लागू हुआ था। कब? जुलाई। सबसे आखिरी बार कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग दोनों एक ही इकाई है। तो 324 है जो किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अभी तो हाईलाइटेड ये है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है और किस नदी पे? तो बिहार में लगता है सोनपुर मेला। और कौन सा? तो गंगा, है ना। सोनपुर मेला कहाँ? सोनपुर में लगता है। सोनपुर है कहाँ? तो ये गंगा नदी के किनारे। जिला अगर पूछे तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जो सुन रहे होंगे वो कौन है बगल में? हाजीपुर कौन सा जिला में आता है? चलिए आप लोग कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी का ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? 9 जनवरी। और इसी दिवस, यही दिन पे क्या कहते हैं? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है क्योंकि ये भारत लौट के आए थे। कब थे? तो 1915 में आए थे, ठीक है। राजा जी, हाँ, 1 साल है जो कि टहलते थे, 1 साल है जो कि एकदम पूरे भारत भ्रमण किए और 1917 में हमारे बिहार पधार गए, ठीक है। राजा जी जल विद्युत परियोजना तो ये हिमाचल में है, लालजी नदी पर है, ये मांडी जिला में। हिमाचल के एक मांडी है, ठीक है। मांडी से ही अभी जीते हुए पगलिया जो वल्लभ भाई पटेल को क्या बोल रही है कि इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। हमारी कंगना रनावत, ठीक है, वही जो कि मांडी से शायद जीती है। तो लालजी नदी पर बाढ़ के कारण इसको रोका गया था। ये विद्युत परियोजना के अगर राजा जी बाघ टाइगर अगर पूछ लेता तो चल जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अनुच्छेद 75 क्या है? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता होता है, ठीक है, ठीक है। ये पूछता भी है प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है कि क्या कहता है कि चुनाव? तो चुनाव किया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा है जो कि वो क्या शपथ दिलाता है, वो उसमें दिया हुआ है। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब कहते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 शायद 95 है, 1895 से 1900 के बीच में जो कि बिरसा मुंडा ये झारखंड वाला के नेतृत्व में उनको उलगान भी कहा जाता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? अमलगम KAISO4 2। ये बहुत बार क्वेश्चन है। ऐसे स्पीडी का साइंस से पढ़िएगा, सही बोले, साइंस और जनरल पढ़िएगा, स्पीडी से खाली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि आप लोग स्पीडी 90% लड़का जनरल का पढ़ता है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, सारांश हो जाता है एकदम। खरीफ फसल जून जुलाई में बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है। और आता है कौन कौन? चावल, बाजरा और मकई। अगर आप स्पीडी का दोनों वॉल्यूम पढ़ते हैं, जनरल, ठीक है, समान ज्ञान वाला और साइंस वाला, तो सारे के सारे आप लड़ जाए। टीचर क्या पढ़ाए, क्या नोट दिए, हमने क्या बताया, हमने क्या बोला, है ना, वो बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप किताब पढ़े हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन आप अगर किसी का कोर्स लेते हैं तो लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किताब अपने हैंडबुक हाथ में ज़रूर रखिए। एकदम जाहिर है, उसका प्रैक्टिस सेट करिए, उसका क्यूज करिए, जो भी हो, लेकिन करिए और उसी से आप निखरिएगा, ओके। और ये जितना ये सब पूछ रहा है, एक ही दो आपको नया मिले तो मिले। मैं तो इसमें कह रहा हूँ कि जो लड़का अगर स्पीडी का 80% भी अगर वो उसके दिमाग में है तो यहाँ पर कम से कम 70 प्लस करके आएगा, ठीक है, 70 प्लस करके आएगा, जो कि सिलेक्शन उसका होना निश्चित है। अनुच्छेद 102 क्या है? अनुच्छेद 102 में क्या कहता है ना, ये संसद सदस्य की योग्यता नहीं, अयोग्यता है, ठीक है। अब है जो कि संसद का सदस्यता की अयोग्यता का मतलब क्या है कि अच्छा बताइए, भले संसद को जो कि अयोग्यता और योग्यता है जो कि कौन बताएगा? तो उसका जो अध्यक्ष होता है वही योग्य और अयोग्य करने का जो कि निर्णय लेता है, ठीक है। तो योग्य और योग्य तो ही अयोग्य होने का बताता है 102। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? क्षारीय। धातु का अगर पूछा तो क्षारीय, और अगर अधातु का पूछा तो अम्लीय। समान संता अनुच्छेद है ना 44 में है, और ये है लागू कहाँ? तो गोवा में, गुजरात में और उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? पुराने गोवा में, गोवा में दूते
अभी उत्तराखंड में भी और गुजरात में भी है। कौन? समान नागरिकता संहिता, ये लागू करने वाला है, तो पूरे देश में लागू होना चाहिए और शायद होके रहेगा। चलिए, कोसी बैराज परियोजना बीरपुर, ये कहाँ आता है? सुपौल में आता है, बिहार नेपाल के सीमा पर है। बरौनी तेल से शोध कर मात्र एक बिहार में है, जो कि बिहार में है। ठीक, बिहार बरौनी तेल शोधकर्ता एक मात्र है जो कि बिहार में है। और कौन सा जिला में है? कौन सा जिला में है जी? नदी जैसे पार करते तुरंत मिल जाता है ना, आप कमेंट में लिखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। भारत में बीमा वायु, जी बीमा नहीं था, ये वायु सेवा शायद था। ठीक है, 1911 में वायु सेवा जो कि या बीमा सेवा जो भी था, ये देख लीजिएगा कि क्या था 1911 में। जैसा जो बोले हम तो, किताब तो आ नहीं गया है। बीमा सेवा 1911 में स्टार्ट हुआ था। किस दिन चांद पूरा दिखता है? पूर्णिमा को दिखता है। किस दिन? तुत्तुकोरिन बंदरगाह कहाँ? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तुत्तुकोरिन जिला में ही है। लेटराइट मिट्टी में फसल चाय, कॉफ़ी, काजू और रबर किस जिला अच्छा, किसी राज्य के सीमा या उसके नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में संदर्भ है। ओके, बिहार विधानसभा का विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। मैंने ये बात बोला था कि इसके पिछले बार जो पूछा था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय कौन है। ठीक है, और ये पूछ दिया जो कि तेजस्वी यादव विपक्ष का। मैंने यही बोला था कि लोकसभा का विपक्ष का भी नेता याद रखिएगा और इसमें भी, और राज्य परिषद के विपक्ष का नेता इनकी माता जी हैं और इनके छोटका लाडला है। इनके श्रीमती राबड़ी देवी है, इनके छोटकी लाडला तेजस्वी यादव, पूरे खानदान है। परमाणु संख्या बराबर अच्छा, वो ऐसा क्या कहलाता है जिसकी परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या जो कि अलग अलग हो, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं, यानी कि समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, देखो आइसोटॉप्स समस्थानिक कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी पे है। ठीक है, उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा भारत के जो कि सबसे, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा बांध है भारत के। जामताड़ा तेल सोस्त यानी कि रिफाइंड रेक कहाँ है? तो गुजरात में, उसका जिला जामताड़ा जिला में है। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पृथ्वी का आकार साइज में जैसे सबसे बड़ा कौन हो गया? पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, दूसरा शनि हो गया। तो वैसे में पृथ्वी का आकार कौन सा है? 5वां है। स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? 28 अप्रैल 1916। तिलक जी और एनी बेसेंट। ये भी मैंने बोला था कि ये पिछले बार 1905 पूछा था, अभी 1919 तक ही पूछ रहा है। देखिए 1919 तक में ही आ गया ना। बीजी तिलक और एनी बेसेंट। बीजी तिलक, भारत में बीजी तिलक ही किए थे, एनी बेसेंट उनको हेल्प किए थे। ठीक है, मैंने कहा था एनी बेसेंट के द्वारा किताब भी लिखा हुआ, उनको देख लीजिएगा, हो सके अगला बार आ भी जाए। तो 1916 में तिलक जी जो कि किए थे, 28 अप्रैल 1916 का, हम महाराष्ट्र से ये स्टार्ट किए थे। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह भी आता है। 1855 छपे, सिंधु कान्हा और चंदा भार्गव के साथ किया था। कोस्का का पावर हाउस कौन कहलाता है? कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया था? यह आया था 10 में ना, 2010 में आया था। अनुच्छेद 365 सभी राज्य केंद्र के दिशा निर्देशन पालन करेगा। अगर एक राज्य हमने कि अगर केंद्र सरकार जो नियम कहता है वो ही पूरा राज्य करेगा। लेकिन ये आपको क्या था भी, अरे जीएसटी नहीं जी, आधार के बारे में कोलकाता है जो कि बंगाल है जो कि मानने को राजी नहीं है। बार बार ये केंद्र सरकार, अच्छा
अभी फ़िलहाल है जो कि तीन भाषीय जो था ना, कि आप एक हिंदी पढ़ो और इंग्लिश पढ़ो, एक और ऐच्छिक चीज़ कोई पढ़ो। ऐच्छिक चीज़ 3 को भाषा वाला जो था 3 स्तरीय, उसमें है जो कि महाराष्ट्र है, जो कि आपको महाराष्ट्र है जो कि अपोजिट कर रहा है। फिर कर्नाटका वाला सरकार भी है जो कि आपको अपोजिट कर रहा है। तो ये है जो कि केंद्र सरकार की बात मान ही नहीं रहा है। तो कि अनुच्छेद क्या कहता है, 365 में कहता है कि कुछ कि देश के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र के दिशा निर्देशन पालन करेंगे। क्रिप्स मिशन है ना 23 मार्च 1942 ये पार कर गया। रोबरो कप किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। रोबरो कप किससे, फुटबॉल से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, यानी कि आगे बढ़ गया। आप कहीं से पूछ देगा, करते करते पक्का अंतिम में 1947 पहुँचा ही देगा। दिव्य कला मेला जो कि 2025 में कहाँ लगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में लगा। सोन नदी का उद्गम स्थल का अमरकंटक मैकाले की पहाड़ी कहाँ है, ये MP में है। तो गुलामगिरी किताब किनके द्वारा लिखा हुआ, ज्योतिबा फुले। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ। सिंधु सभ्यता का श्रृंगार, ऐसे नहीं ये वाला श्रृंगार है, श्रृंगार सिंदूर पाउडर कहाँ मिला, अरे चौहान जोधड़ो, ये चौहान नहीं, चौहान है ना, चौहान जोधड़ो है। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, ये विवादित है, लेकिन अभी फिलहाल आंसर देता है बिहार। काजीरंगा कहाँ है, तो ये सब कितना बार पूछा हुआ है, सब एक बार 1000 बार। आसाम में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण। अब जो 2 दिन और आने वाले हैं भाई, तो आप लोग पूरा पश्चिम चंपारण में क्या है वो पूरा पढ़ लो, ठीक है। बस इतना ही है, और बाकी वीडियो में नेक्स्ट आएंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ भाई, आप लोग फॉलो करिए ताकि आप लोग का रिजल्ट बढ़िया से नौकरी लग जाए। इस बार मिस नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। पता नहीं सरकार चेंज होगा तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, भविष्य है, लेकिन इस बार मिस मत करिए। जो अभी कह रहा हूँ, अब क्या 2 चीज़ है, तो अब जो मैं कह रहा हूँ आप अपना ध्यान में रखिए। अब जल्दी से जल्दी आप अपना हमारे चैनल को जो कि सब्सक्राइब करिए, लाइक कैसे करें, कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम वीडियो जो कि समय समय पर डालते रहते हैं। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं रहता, बस 20 मिनट का रहता है। 20 मिनट में अगर आपको 8 क्वेश्चन का लपेटा हो जाता है तो सोच लीजिए जितना पड़े। अगर 50 नंबर आने वाला, अगर 8 नंबर 8 जाता है तो 58 नंबर हो जाता है। 58 नंबर में तो बहुत को तो नहीं, लेकिन कुछ लोग का तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा जो कैटेगरी से रहते हैं। हाँ, लेकिन जो ऊपर वाले हैं थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। तो खैर कहीं भी पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे कि मेरे चैनल हो, लेकिन सब्सक्राइब करिए। हम फालतू का चीज़ बताते नहीं, टू डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए दो के लिए हम 4-5 को जो कि वीडियो हम करेंगे, ताकि उसमें से 80% मेरा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ जाए, ठीक है। ऐसे तो आइडिया आप सबको भी होगा कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अब वही काम करिए, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं कि पूरे थोड़ा अध्ययन करिए, अब संभव नहीं है आपके पास टाइम, ठीक है। आज 27 से 30 तारीख का है, फिर 3 तारीख का है। तो जो बच गए हैं वो हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले और आप देख के अगले एग्जामिनेशन को अच्छा से करेक्ट करिए। तब तक बाय, एंजॉय करिए।